अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन थी एलिमेंट्स की इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स वो हमने डिटेल से पढ़ी थी कि कितने पीरियड्स हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट्स की फैमिली थी वो मैंने आपको फैमिलीज़ ऑफ एलिमेंट जो हैं हमने 6 फैमिलीज़ जो हैं वो लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना जो स्टार्ट करेंगे बेटे पेज नंबर 6 आप ओपन करें। टॉपिक आपका है 1.6 पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको समझना ज़रूरी है। इसकी समझ आ जाएगी तो आगे फर्दर आपके लिए जो है पूरी केमिस्ट्री जो है वो ईजी हो जाएगी। Understanding the periodic arrangement of elements in the periodic table offer valuable insight into their physical properties such as their physical state and atomic radii as well as their electronic structure and chemical reactivity। कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम लोग पहले पढ़ेंगे, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। द पीरियड नंबर इंडिकेट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट एक्स in the third period has 3 electron shell when its valence electron located in the third shell. The specific subshell where the valence electron are found depend on the element's block, that is azimuthal quantum number. If an element X in the third period is in the S block, its valence electrons are in the 3s subshell. Number 2, additionally the group number indicate the number of valence electron. For instance, an element X in the third period and the group 2 has 2 valence electron in its outer shell. Thus the element Z in the third period and group 2 S block has 2 valence electron in the 3s subshell, which mean that the X would be magnesium Mg. Here is another example to relate period number and group number with the electronic configuration and the position of element in the periodic table. X belongs to group 13 and period 3. In the above example, the element X belongs to group 13 of the period table, so it has valence electron. It is found in period 3. So it has 3 shell around its nucleus. It means that 3 valence electron are in the third shell. The configuration will be first shell, second shell and third shell. Under the periodic arrangement of element provide an explanation of elements electronic configuration which is essential for understanding its chemical प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। अभी जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया बेटे दिस इज़ क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बेटे अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस में, पीरियड्स में और ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स की जो उनकी अरेंजमेंट्स है उस अरेंजमेंट से हमें उनके फिजिकल स्टेट, उनके एटॉमिक रेडियाई, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्टिव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। हर पीरियड जो है जो उसका नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसमें जो है वो कितने वैलेंस शेल, कितने सब शेल जो हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट है। ये सारा कुछ जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ये सारा कुछ थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह से बेसिकली एक्सप्लेन इसको करती हूँ कि ये जो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं। एक पढ़ा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर, जो भी आप स्टडी कर रहे हो व्हाट डज दैट मीन, ये सारा कुछ बेटे अभी मैं आपको क्लियरली जो है वो समझाती हूँ। आप इसको गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है आप मेरे से जो है वो बार बार पूछो। हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको समझाऊंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे बेटे, आप इसको नोट करो साथ साथ। मैं आपको बताऊंगी क्या, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने लगी हूँ। बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओहो ये मैंने गलत लिख दिया, ये था अफबा प्रिंसिपल। ठीक है, क्या स्पेलिंग है इसके बेटे, अफबा, AUF BAU अफबा प्रिंसिपल। हम क्या पढ़ने लगे हैं बेटे, हम पढ़ने लगे हैं अभी मैं आपको जो समझा रही हूँ ये एक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज अफबा प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको ये प्रिंसिपल को ड्रॉ करूँगी और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक देखो एक ड्रॉ करनी है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करते हैं। जो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 1s, यहाँ पे लिखोगे आप लोग 2s और साथ 2p। नेक्स्ट आप लिखोगे 3s और साथ क्या लिखोगे बेटे 3p और 3d।
यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ें लिखते जाओगे, फिर आगे 4 आ जाएगा, 4s 4p 4d और साथ 4 है ना तो 4 हम लिख देंगे। अगला आ जाएगा आपका 4f। क्लियर है? आगे बेटे क्या आएगा आपका, आगे आप इसको फर्दर कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5s 5p 5d 5f। इसी तरह आगे चलो 6s 6p 6d एंड 6f। फिर आगे आओ 7s 7p एंड 7d। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे बेटे, इसको आप अब मैं ऐसे एरो करो इस तरह, ये दो, these 2, ये 3, ये 4, ये 3 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे n जो है n इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो आपको सबसे ऊपर 1s नज़र आ रहा है, यहाँ पे n क्या है, यानी कि सबशेल 1, यहाँ पे क्या है n नंबर 2 है, यहाँ पे n क्या है, n इज इक्वल टू 3, इधर 3, जब 4 पे n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 5, यहाँ पे क्या आएगा n इज इक्वल टू 6 बेटे, आगे क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 7। क्लियर हो गया? और ये आपकी हमने सारी इनकी शेल्स भी मैंने लिख दी। ये मैंने एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया है, दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज अफबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ भी मेंशन करेंगे हम, आई इज इक्वल टू 0 1, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3 बेटे। यहाँ पे आप 2 चीज़ें राइट करो, एक आप करो यहाँ पे हम लिखेंगे n, ये जो मैंने सारे n मेंशन किए हैं, n क्या चीज़ है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक हो गया? ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, इनको क्या हम कहेंगे, दीज आर azimuthal क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आपके आते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स कौन से, ये जितने मैंने एरो में जो दिए हुए हैं ना आपको, 1s 5p 6d एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्लियर हो गया? पहले तो आपको इस डायग्राम की समझ आनी चाहिए। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, मैंने ये एक प्रिंसिपल ड्रॉ किया है, दिस इज़ नोन एज अफबर्ग प्रिंसिपल। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको साथ साथ ड्रॉ करती गई हूँ, बताती गई हूँ, ऐसे मैंने एरोज भी बताए हैं। फिर मैं नीचे 3 मेंशन चीज़ें की हैं। ये n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये जो आई मैंने आपको बताया, दिस इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो डिफरेंट मैंने ये बनाए हैं 3s 2p, ये जितना कुछ मैंने लिखा है बेटे, ये क्या चीज़ें हैं, ये हैं एनर्जी शेल्स। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं इनको। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जो मैंने चीज़ ड्रॉ की है बेटे, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, व्हाट इज़ दिस, आपको पता होना चाहिए। दिस इज़, ये प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज़ अफबर्ग प्रिंसिपल इन एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में और क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग अफबर्ग प्रिंसिपल को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज अफबर्ग रूल। क्या कहते हैं, अफबर्ग रूल कहते हैं। स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, किसी भी ग्राउंड स्टेट जो एटम होता है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले क्या फिल करेंगे बेटे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल सबशेल ऑफ द लोएस्ट एनर्जी, देन फिल सबशेल ऑफ हायर एनर्जी। इस यानी कि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले बेटे क्या करेंगे, सबशेल फिल करेंगे किसके, लोअर अवेलेबल एनर्जी के। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके सबशेल फिल करेंगे, हायर एनर्जी के। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखो, ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है, ये हाईएस्ट एनर्जी है। तो सबसे पहले जो
1s सबशेल जो है वो कंप्लीट होगी। पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई क्या चीज़ फिल करेगा, 1s इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया ना क्या उन्होंने पहले क्या फिल करना है बेटे, लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी का जो ये है वो 1s। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वो हाई एनर्जी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s सबशेल जो है ये पहले फिल होगा बिफोर 2s। 1s जो है वो लो एनर्जी है, 2s उससे ज़्यादा है, तो 1s सबशेल जो है वो पहले फिल होता है, 2s सबशेल जो है वो उसके बाद फिल होगा। ये सारा क्या चीज़ है, दिस इज़ अफबा प्रिंसिपल। अब ये अफबा प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने क्यों समझाया आपको, मैंने क्यों समझाया है बेटे, ये अफबा प्रिंसिपल से हमें क्या हेल्प मिलती है। अफबा प्रिंसिपल से हमें हेल्प मिलती है कि कोई भी एलिमेंट जो है आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। सपोज हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स है, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन C, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन। मैं इजी ऑक्सीजन दे रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले, ऑक्सीजन O। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं नियॉन, मैग्नीशियम, ठीक है। और कौन सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज सिलिकॉन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो सिलिकॉन। उसके बाद किसकी एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, सल्फर की, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लोग इस अफबा प्रिंसिपल को देखते हुए कैसे बेटे राइट करोगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। ये मैंने इनके सिंबल्स लिखे हैं, आप लोग आगे खुद ही इनके सिंबल्स लिख लेना। सबसे पहले आपको इन सब का क्या पता होना चाहिए बेटे, इनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 8। नियॉन का कितना है बेटे, 10। मैग्नीशियम का कितना है, 12। और सिलिकॉन का कितना है, 14। सल्फर का कितना है, 16, ठीक है। ये इनके नंबर हो गए। अब मैं इनकी क्या करूंगी बेटे, मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, 6 है। मैंने आपको क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने हमेशा लोएस्ट एनर्जी से जो है वो स्टार्ट करनी है। किससे, मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा किससे शुरू करते हैं, लोएस्ट अवेलेबल एनर्जी, यानी कि सबसे पहले हम लोग 1s जो सबशेल है उसको फिल करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिखनी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि S में हमेशा S शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटे, 2 आएंगे, ठीक है। P में कितने आएंगे, आपके 6 आ सकते हैं। और उसके बाद आपके पास क्या आता है, फिलहाल आप P और S करो। D के बाद D में और F है, D में 10, F में 14। इन शॉर्ट ये कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके आ सकते हैं, इससे कम आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें 6 या 6 से कम, इसमें 10 या 10 से कम, और इसमें 14 या 14 से कम। मैंने आपको क्या कहा है, सबसे हमने लो एनर्जी लेवल से पहले शुरू करना है। हम किसकी करने लगे हैं, हम करने लगे हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं आपको राइट करके दिखाने लगी हूँ। पहले मैं क्या लिखूंगी, 1s। पहले क्या लिखूंगी मैं, 1s बेटे। 1s के बाद अगली चीज़ हमारी क्या आ रही है, इधर देखो। 1s के बाद अगली चीज़ क्या आती है, 2s। आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, 2s। उसके बाद 2s के बाद यहाँ से हमने शुरू करना है। 2s के बाद क्या आता है, 2p। अब इनके ऊपर इनका नंबर राइट कर लो। मैंने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 6 आएंगे, ठीक है। या 6 से कम आ सकते हैं, लेकिन आप पहले काउंट कर लें। 1 2 3 4, हमें टोटल कितने चाहिए, 6। इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या राइट कर दूंगी, 2 राइट कर दूंगी। समझ आई है। अब क्या हो गया, देखो बेटे आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ये क्या मैंने लिख दी, ये मैंने लिख दी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने राइट कर दी है। मैंने देखो ये कैसे आया, यहाँ से आपने शुरू करना है। पहले ये चीज़ राइट करनी है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे डायरेक्शन आपकी आती जाएगी, ऐसे आप लिखते जाओगे। एस में सिर्फ 2 आते हैं या 1 आएगा। पी में 6 आएंगे या 6 से कम आएंगे, 6 से ऊपर नहीं आएंगे। सीधा डी में 10 आएंगे या 10 से कम आएंगे। हमने क्या लिखी, हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी बेटे। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1s2 2s2 2p2। देखो 2p के 6 नहीं लिखा, 2 लिखा। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए 2 थे, 2 और 2 4 4 और 2 6, हमें 6 चाहिए था। अब ऑक्सीजन की लिखे हम देखते हैं। पहले हमारे पास क्या आएगा, हमने लो एस से शुरू करनी है, यानी कि 1s से शुरू करेंगे। फिर मैं 2s लिख लेती हूँ, फिर मैं 2p लिख लेती हूँ। अब इसके ऊपर क्या आएगा, 2, यहाँ पे भी 2 राइट करूँगी, और यहाँ पे मैं काउंट करके राइट कर लूँगी। 4, हमें 4 और चाहिए, इसका मतलब है मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगी बेटे, 4 लिख लूँगी। देखो 4 5 6 7 8, यानी कि अब आपकी पूरी होगी। नेक्स्ट आप आते हैं 1s 2s 2p।
यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगी बेटे, यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 2 और 6 6 7 8 9 10 देखो पूरी होगी। अब हम आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम की तरफ आएंगे तो पहले क्या लिखूंगी मैं 1s, फिर मैं क्या लिखूंगी 2s, फिर मैं क्या लिखूंगी 2p, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी 3s। नज़र आ रहा है आपको? ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगी 2 बेटे, इसके ऊपर भी 2 लिखूंगी, इसके ऊपर 6 लिख दूंगी और इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगी 2। 4 और 6 10 11 12 देखो पूरा हो गया। अब आगे आते हैं हम 1s 2s, 2s के बाद क्या आता है 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s, उसके बाद क्या आएगा 3p। अब इनके ऊपर आप राइट करो। कैसे हम राइट करेंगे 2 2 6, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब काउंट करो 14 पूरी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सल्फर पे 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, फिर क्या आएगा 3s2, फिर क्या आएगा बेटे 3p4। ये मैंने क्या कर दी, ये मैंने लिख दी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स की मैंने आपको जो है वो लिख के दिखाई है। ये अफबा प्रिंसिपल था। इसका मतलब था कि यहाँ से बेटे आप राइट करते हो, पहले आपने 1s लिखना है, फिर 2s लिखना है, उसके बाद यहाँ इस साइड से इधर से स्टार्ट नहीं करोगे, इधर से करोगे। ये 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, यानी कि इस डायरेक्शन में आप लिखते जाओगे। ठीक है। एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 से कम आएंगे, पी के अंदर 6 आएंगे या 6 से कम, डी में 10 या 10 से कम, एफ में 14 या 14 से कम। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी कार्बन। मैं अब कार्बन के 6 हैं तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी लोएस्ट एनर्जी लेवल से। पहले 1s लिखूंगी, फिर 2s लिखूंगी, फिर 2p, उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाओगे। आपने इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करना है, जिस डायरेक्शन में एरो लिखे हुए हैं ना। 1s, उसके बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3 6 आएगा, 3p आएगा, फिर 4s आएगा। नीचे मैंने आपको सारी जो है वो करके भी कुछ एग्जांपल दिखाई हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटे, यहाँ पे मैंने जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के में पहले क्या आना था, पहले 1s आना था, फिर 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 जो है 12 पूरे हो गए। आगे फर्दर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके आगे फर्दर लिखती तो 3 6 के बाद क्या, 3 6 के बाद क्या आना था, 3 6 के बाद 3p आना था, उसके बाद क्या आना था 4s आना था। ठीक है। आप लोग इसको जो है उतार लें अपनी अपनी नोटबुक्स पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अच्छी तरह से डिटेल से समझ आ जाएगी, आपको इसका पता चल जाएगा। ये सारा हमने क्या कर लिया, ये हमने अफबा प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया। अफबा प्रिंसिपल क्या करता है, हमें जो है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसे एग्जैक्ट हमें पता चलती है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे राइट करनी है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राइट करना बता दी है। ये आप लोगों ने एज इट इज़ जो है वो राइट करनी है। इसको आपने सीखना है और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे आपने बताना है। अब ये हमने क्या पढ़ लिया, हमने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली। इसमें जितने पॉइंट्स थे, क्या पॉइंट्स थे बेटे, इसमें पहले पॉइंट में क्या बताया था कि जो पीरियड नंबर है, जो भी पीरियड का नंबर है वो आपको ये बताता है एलिमेंट की। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट ग्रुप में शामिल है या ये फर्स्ट पीरियड में शामिल है। तो सारे आप लोग एज इट इज़ जो है ये लिखोगे और करोगे। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट भी यही था कि आप जब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे आप देखते हैं ना तो आपको ये पता चलता है कि ये एलिमेंट जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। जो ब्लॉकेज हमने जितने भी किए थे वो सारे के सारे आपको किसी भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के जो है वो आइडिया हो जाते हैं। देखो ये पी हैं, ये एस हैं, तो इसका मतलब है ये एस शेल में फाइल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी जो है वो ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है, अगर आप देखते हो 1s2, इसका मतलब है ये फर्स्ट शेल है इसकी, 2s2 2p6 ये यानी कि सेकंड शेल है। और ये जब 3 आ जाता है तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 राइट किया था, अगर आप लोग देखो तो बेटे हमने यहाँ पे 3 राइट किया था ना, ये 3, ये n = 3 था, ये n = 4 था, ये 2 था। इसका मतलब क्या था कि ये जो है ये थर्ड सब शेल है। 3 मीन थर्ड होगी, 4 मीन फोर्थ शेल होगी, सेकंड मीन सेकंड शेल होगी एंड सो ऑन। सेकंड शेल में आपके पास 2 आ गया, 2s भी आ जाएगा, 2p भी आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा 3p और 3s आ जाएगा। और इसी तरह आपने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करके देखनी है। अगर आप लोग पीछे आते हो, अगर आप अपने ये देखो इधर ये पीरियोडिक टेबल में अगर हम आते हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं,
ये डी, ये पी और ये एफ जो मैंने भी आपको बताया। अगर आप ऊपर आते हो तो ये देखो यहाँ पे आपको बताया हुआ है ये सारे जो है वन ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह ग्रुपिंग के लिहाज से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको ये बता देती है कि आपका जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में या किस पीरियड से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अभी हमने कार्बन की थी ना, कार्बन ये 14 ग्रुप में जो है ये कार्बन प्रेजेंट था। क्लियर हो गया। आपने सारी इस काफबर्ग प्रिंसिपल को क्लियरली समझना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो हैं उनकी आपने करके देखनी है। अगर आप नेक्स्ट पेज पे आते हो बेटे, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे स्टार्ट में आपको जो है एक क्विज दिया हुआ है, क्विक क्विज, ठीक है। क्विक चेक दिया हुआ है 1.2। नंबर ए दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। ए कोई भी एलिमेंट है जिसका नाम हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। कोई भी एलिमेंट है, क्या नाम उसका हमने रखा, एक्स रखा। लेट्स सपोज दैट एक्स जो है वो 14 ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका पीरियड नंबर क्या है, 2 है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। पहले हम ए पार्ट करेंगे। बी आपको क्या दिया हुआ, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट इज इन द पीरियड 4 एंड ग्रुप 17। कोई भी आपने एग्जांपल देनी है ऐसे एलिमेंट की जिसका जो के बिलोंग करता हो पीरियड 4 के साथ और पीरियड 17 के साथ, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बुक में बेटे, आपको दिया है एक्स बिलोंग टू ग्रुप 14। पहले आपने ये कोई भी सपोज करना है कि आपके पास जो है कोई भी आपका एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है, आपका एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपने सपोज करना है एक्स है, ठीक है। क्या हम सपोज करेंगे बेटे, हम सपोज करेंगे एलिमेंट, कोई भी आपका एलिमेंट दैट इज एक्स, ठीक है। और उसकी हम राइट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका ग्रुप क्या है पहले आप लोग लिख लो, ग्रुप उसका क्या है, GROUP। ग्रुप कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 14 से। पीरियड क्या कहा हुआ है उन्होंने आपका, क्या होगा, पीरियड इज इक्वल टू नंबर 2 पीरियड है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, कार्बन जो है वो 14 ग्रुप से जो है वो बिलोंग करता है, इजी भी है, मैं आपको इसकी बताती हूँ, ठीक है। यही उन्होंने कहा था ना, ग्रुप 14 ग्रुप से और सेकंड पीरियड से। तो कार्बन जो है उसका ताल्लुक जो है वो 14 ग्रुप में है कार्बन, और पीरियड जो है उसका 2 है। एटॉमिक नंबर जो है इसका, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है बेटे, 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप राइट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। क्लियर होगी। हमने क्या कर दिया, हमने अपना पहले ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट कर दिया है, फर्स्ट पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट पार्ट है। एटॉमिक नंबर हमने क्या बता दिया, किसका, कार्बन का बताया। कार्बन क्योंकि बिलोंग कर रहा था 14 पीरियड से और ग्रुप पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 14 से, इसका एटॉमिक नंबर 6 था। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख दी। फिर उन्होंने पूछा हुआ आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट। तो ये एलिमेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ये कौन सा एलिमेंट है, कार्बन इज, आप इधर लिख दो, कार्बन इज इन पी ब्लॉक। क्या बताओगे आप, कार्बन इज इन पी ब्लॉक, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा है, आर इन पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 2 पार्ट क्या था ए का, आइडेंटिफाई इट्स ब्लॉक, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट थे, एस ब्लॉक एलिमेंट थे। तो बेटे ये एंड पे पी आया ना, तो आपने बताना है कि ये पी ब्लॉक है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके किस में है, किस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में। कार्बन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, पी में है, इसलिए कार्बन जो है वो क्या होगा, वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्लियर हो गया। अब हम इसको इसी अपना क्विज का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट इन पीरियड 4 एंड ग्रुप 17। कोई भी आपने बता देना है, कोई भी एलिमेंट जिसका ताल्लुक जो है जो कि ग्रुप 17 में हो और पीरियड नंबर 4 में हो। तो ग्रुप 17 बेटे, ग्रुप 17 जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, आप क्या बताओगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट जो हैं वो आर हैलोजन्स।
वो क्या हैं, वो हेलोजन्स हैं। और वो कौन से पीरियड्स में है, पीरियड नंबर 4। इसकी कॉमन एग्जांपल हम लिख लेते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल क्या है, Br। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको क्या बता दिया, हमने अपने दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। हमारा क्वेश्चन पहला क्या था बेटे, पहला क्वेश्चन हमारा था कि x कोई भी आपने एलिमेंट लेना है जो कि बिलोंग करता हो 14 ग्रुप से और पीरियड नंबर 2 से, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। दूसरा क्या था, आइडेंटिफाई करना था इसको कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। मैंने आपको बताया कि देखो इसमें हमने क्या एग्जांपल की, हमने इसमें कार्बन की एग्जांपल की और मैंने आपको बताया ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों था, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो था वो क्या आ गया था, पी आ गया था। तो ये क्या, इस तरह के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये क्या हो गया, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हो गया। ओके, नेक्स्ट हमने क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों था, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस शेल में, पी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट थे, इसलिए पी ब्लॉक था। फिर उन्होंने आपसे अगला में पूछा था आइडेंटिफाई, कोई भी एलिमेंट आपने बताना था जिसका जो कि ग्रुप 17 से बिलोंग करता हो और उसका पीरियड नंबर 4 हो। तो उसकी कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दे दी थी, ब्रोमीन दे दी थी। ये दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज़ और मैंने बतानी है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ था कि ये किस जो है ब्लॉक से जो है वो इनका लिंक है। तो बेटे ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी है तो उसके एंड पे जो भी चीज़ आएगी ना, सपोज यहाँ पे पी आया है तो इसका मतलब है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक है, ये एस है, ये भी पी है, ये पी और ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक से जो है उसका लिंक्ड है। इसके अलावा एस ब्लॉक से कौन से, फिर आपको जब आपको ये पता चलता है तो हमने जब पीरियड्स देखे होते हैं हमें पता होता है कि एस ब्लॉक में ये जो एस ब्लॉक है यहाँ पे फर्स्ट 2 आएंगे ग्रुप, ठीक है। डी में आपके पास 3 से लेकर 12 ग्रुप तक आ जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास कौन से आते हैं, 13 ग्रुप से लेकर 18 तक जो हैं वो पी ब्लॉक में आएंगे। तो जब आपको उनके ब्लॉक का पता चल जाता है तो क्लियरली इजीली आप बता देते हो कि वो कौन से ग्रुप से जो है एलिमेंट बिलोंग करता है। आज के टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से पूछना है। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने अच्छी तरह से करके देखनी है। डिफरेंट एलिमेंट्स की खुद से ही पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट देखो, उसका एटॉमिक नंबर देखो, खुद से करके देखो और अपना टेस्ट खुद ही लो और देखो कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक से जो है उसका लिंक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं एंड करती हूँ। अफबा प्रिंसिपल को आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है आज आपने इसको लर्न करना है, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करो। किसी का मिस हो गया तो बेटे आप लोग दोबारा उतार लो। एंड पे जो क्विज थे वो दोनों क्वेश्चन ही मैंने आपको करवा दिए, वो भी मैंने आपको उतार दिए हैं, वो भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे उतार लें। इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।